हेलो एवरीवन, तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं अपने यूट्यूब चैनल पर। तो धीरे धीरे बहुत सारे सच आ रहे हैं सामने, और ऐसी ऐसी चीज़ें जो बहुत पहले बंद हो चुकी थी। हालांकि जवाब चाहिए था तो भाई उसी टाइम चाहिए था, लेकिन ये होता है ना कि सुविधा के अनुसार लोग चीज़ें सेलेक्ट करते हैं। जब ज़रूरत होती है तो उसके अनुसार चीज़ें सेलेक्ट कर दी जाती हैं। अभी व्यूज़ का पड़ चुका है एकदम से अकाल। इधर से उधर से बहुत सारे साम दाम दंड भेद अपनाए जा रहे हैं। और कल हमने देखा था कि भाई जो थंबनेल है वो 2 बार चेंज हुआ था। सब्सक्राइबर के लिए कुछ थंबनेल लगाया था शॉपिंग वॉपिंग का, उसके बाद फिर से चेंज हुआ है ना। और आज जो सुबह सुबह वीडियो आई तो उसमें भी भाई ज्वेलरी का सच बताया गया है। वैसे किसकी ज्वेलरी कौन सी ज्वेलरी, बातें बहुत गोलमोल की गई हैं, पर सब्सक्राइबर समझ गए हैं और सब्सक्राइबर ने कुछ कमेंट्स करे हैं जिनको भाई पब्लिक भी कर दिया गया है। तो जाहिर सी बात है इसी बारे में बात हो रही थी। अब अगर कोई इसमें प्रेस विज्ञप्ति विज्ञप्ति जारी करता है या नोट ऐड करता है कि नोट फला फला के बारे में ये नहीं है, तो भाई साहब कमेंट तो यही कर रहे हैं कि वो फला फला के बारे में ही है। तो समझदार के लिए इशारा ही काफ़ी अच्छा। वैसे इशारे से याद आवा कि कुछ लोग कह रहे थे, है ना, 22 साल के लोग, कुछ लोग कह रहे थे कि तुमको ना एक ही चीज़ काहे समझ में आ रही है, एक ही लोगन के ऊपर रिएक्शन काहे बना रही हो। रिएक्शन चैनल बहुत सारे लोगों को रिएक्शन बनाते हैं। तो जी आप लोग ट्रेंडिंग से हट नहीं रहे हैं, दूसरों को मौका ही नहीं दे रहे हैं। और वैसे हमारी मर्जी, वैसे मर्जी के हिसाब से लोग अपना काम कर सकते हैं ना। वैसे हमने अगर प्रीवियस देखो तो भाई 2-3 लोगन के बारे में रिएक्शन बनाया। अब हम वही बनाएंगे जो जनता जनार्दन देखना चाहती है। जो सब्सक्राइबर्स हैं उनको यही चीज़ देखना होती है, इसलिए हम यही बनाने आते हैं। तो अब उम्मीद करते हैं इतना काफ़ी है। वैसे आपको सेटिस्फाई तो हम कर नहीं पाएंगे, काहे कि वो तो आप हो नहीं सकते और ना ही हम कर सकते हैं। तो समझदार के लिए इशारा ही काफ़ी, इसीलिए बनाते हैं, कोई बात नहीं। तो बेहतर है कि आप समझ गए चीज़ों को, है ना। रिएक्शन देना है आप बढ़िया से दीजिए, मेरे बारे में देना है दीजिए दीजिए, कोई बात नहीं, अच्छी बात है ना। आप जो करना चाहते हैं आप उसके लिए स्वतंत्र हैं। वैसे ज्वेलरी पे आ जाते हैं, है ना। तो जो ज्वेलरी वाली बात हो रही है, तो भाई सब्सक्राइबर ने एक ने लिख ही दिया कि भाई लखन और नीतू सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं, माता पिता के बारे में नहीं, है ना। सारे बच्चों के लिए माता पिता सोच रहे हैं और ये बहुत अच्छी बात है ना। और ये हर घर में होता है कि ये कोई बड़ी बात नहीं है। जब हम आपके साइड से सुन रहे हैं स्टोरी तब पता चल रहा है, फिर प्रणाम किया गया है माता पिता जी को। तो भाई साहब अब तो ये क्लियर हो गया है। इसके अलावा भर भर के तारीफ़ों वाले कमेंट्स हैं। किसी को तीन तीकड़ी बहुत अच्छी लगती है, और किसी को जो वैलेंटाइन वाला, भाई बहुत सारी चीज़ें दिखाई गई थी। चॉकलेट डे का कैसे इधर उधर से प्रबंध करके बचाया गया था। और जो सारे डेज़ का डिस्कशन हो रहा था वही भाई बगल में एक बैठी थी वाइल्ड कार्ड एंट्री, तो उन्होंने बोला ज्वेलरी डे उसके बारे में काहे बातचीत नहीं करोगे। जब तक उसके बारे में बातचीत नहीं करोगे तब तक भाई कंट्रोवर्सी नहीं होगा। वैसे इनके ज्वेलरी डे का जो वाइल्ड कार्ड एंट्री बैठी थी, कल उनके थंबनेल में भी लिखा था कंट्रोवर्सी, न्यू कंट्रोवर्सी है, दिल्ली चली मैं, नोएडा चली मैं, कहाँ से कहाँ चली मैं। तो भाई पूरे वीडियो में तो ऐसा कुछ था नहीं, लेकिन हाँ थंबनेल में ज़रूर था। तो थंबनेल की अगर बात करें तो कुछ दिन पहले एक्सीडेंट वाले थंबनेल में भी हमने देखा था कि बहुत ही थंबनेल बेकार था, बहुत ही ज़्यादा बेकार था। अगर आपके बच्चे को, भगवान न करे कभी किसी के यहाँ पर ऐसा कुछ हो एक्सीडेंट वगैरह, है ना, तो गाड़ी को खरोच आई थी, लेकिन जो थंबनेल लगाया गया था उसमें बच्चे का फ़ोटो अपने लगाया था इन्होंने। मतलब टीम ने, सेनापति ने लगाया होगा, है ना। तो सेनापति ने पट्टी वट्टी खून वून सब लगाए वो थंबनेल बनाया था। तो बहुत ही वाहियात थंबनेल था। व्यूज़ अपनी जगह हैं, पर मेरे हिसाब से और जनता जनार्दन के हिसाब से भी ऐसे थंबनेल नहीं लगाने चाहिए, जो कि बहुत ही बेकार आइडिया है। व्यूज़ के लिए कुछ अलग तरीके से किया जा सकता है, लेकिन इस तरीके से लोगों को गुमराह करके और अपने ही घर के मेंबर को इस तरीके से प्रेजेंट करना अच्छी चीज़ नहीं है ना। तो उन्होंने भी कई बार याद दिलाया ज्वेलरी डे, चाहे रोज़ डे, हक डे, टेडी डे, वैसे इस सारे जितने भी डे हैं इसमें एक नया डे इन लोगों ने जोड़ दिया, वो है ज्वेलरी डे। तो ज्वेलरी को घुमा फिरा के बहुत सारी चीज़ें बुला बुला के भाई बहुत सारा पहले बनाया गया एक माहौल कि कैसे इस बीच को ना बात को लाना है बीच में, है ना। तो वो पूरा घुमाए फिराए के बात को लेके आवा गवा है। और फिर उसमें बोल दिया गया है कि भाई हम ज्वेलरी किसी की नहीं रखते हैं, ना किसी की मायके की ना किसी की। और हाँ, अगर तुम कल को लेके आओगी तो तुम्हारी भी ज्वेलरी हम नहीं ना रखेंगे, है ना। लेकिन अगर हमने जो दे रखी है उसको हम रखेंगे, क्योंकि हमारा मानना है कि अगर हमने तुमको 10% दी, तुमको 20% दी, वो ग्राम में बात हो रही थी, 100 ग्राम, 10 ग्राम की, 20 ग्राम की, तो हमने तुमको उस टाइम पे जितनी दी हमें ठीक है उस टाइम दी। लेकिन लास्ट में जब तुमने सबके बच्चे हो जाएंगे तब इस ज्वेलरी का असली बंटवारा होगा, और उसमें हम ना सबको बराबर देंगे।
मतलब भाई जैसे अगर तुमने कोई हार पहना है, तुम्हारे लिए कोई हार बनवाया गया, तो ज़रूरी नहीं कि जब बराबर दें तो वो हार तुम्हारे हिस्से में आए। मेरे हिसाब से यूँ तो गड़बड़ मामला लग रहा है। काश कि हार जो तुमने किसी बहू को पहनाया था, उसके डाल में भेजा था, उसके गले में आया था शादी में, वीडियो में और हर जगह पे, फिर वो किसी और के हिस्से में चला जाए तो कैसा रहेगा। वैसे ज्वेलरी वोलरी तो खैर बेकार है जब चैन सुकून ही नहीं है। एक किसी ने लिखा भी है, सब्सक्राइबर ने, बहुत अच्छे से लिखा है भाई। आजकल की पीढ़ी और बेटियां स्वयं सक्षम होती हैं, ससुराल में बराबर इज्जत और प्यार मिले वही काफ़ी है। हीरे जवाहरात का कोई क्या करेगा जब इज्जत ना हो। वाह जी वाह, ये कमेंट पब्लिक है, क्योंकि भाई ऐसे कोई कमेंट पब्लिक नहीं होते हैं। वो कुछ ना कुछ उनका उद्देश्य होता है ना, या तो तारीफ़ों भरे हों, मक्खन मलाई वाले हों, या फिर किसी को टारगेट करने वाले हों, किसी को तीर उड़ मारने वाले हों, तो वही कमेंट पब्लिक होते हैं। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें क्यों की जा रही हैं, जनता को बहुत अच्छे से पता है। अब भाई वहाँ पर तो सारी चीज़ें हटा दी गई हैं, लेकिन जो सब्सक्राइबर्स हैं इनके, है ना, तो पब्लिक नहीं हो पा रहे हैं वहाँ पर कमेंट्स। तो रिएक्शन चैनल है, वहाँ पर जा के भाई तमाम लोगों ने कमेंट करा है कि ये लोग जो है अब फिर से नए मुद्दे को ले आए हैं सिर्फ और सिर्फ व्यूज़ बढ़ाने के लिए, क्योंकि व्यूज़ इस समय एकदम धड़ाम से गिर पड़े हैं, एकदम अकाला आ चुका है। तो अब कोई क्या कर सकता है। लेकिन एक चीज़ सही है दर्शकों, डेली 1 kg 2 kg गालियां खाता हूं। लेकिन एक चीज़ बहुत गलत की जा रही है। आप तो एक तरीके से प्यार दुलार सब कुछ दिखा रहे हो, है ना, लेकिन इस तरह के कमेंट पब्लिक करने का कोई सेंस नहीं बनता। आपको लेकर अगर उधर कोई कमेंट ऐसे पब्लिक किए जाए तो फिर समस्या हो सकती है ना। तो मेरे हिसाब से इस तरह के कमेंट पब्लिक ना ही करें। अगर आप बोल रहे हैं कि हम सब साथ साथ हैं, और आज भी आपने जो डे गिनाए जा रहे थे उनमें उनका भी नाम लिया था कि ये वाले डे हैं, वो वाले डे हैं, तो मेरे हिसाब से इस तरीके से नहीं करना चाहिए, है ना। उन्होंने तमाम ऐसी चीज़ें बोली हैं और फिर से वही चीज़ें उठा रहे हैं, फिर से वही कंट्रोवर्सी ला रहे हैं। कुछ दिन पहले यही बात हुई थी कि क्या वाकई में कंट्रोवर्सी थम गई है, क्योंकि प्रीवियस 5-6 महीनों से ये चल रहा है इनका जो भी ये मैटर है ना, कि पहले कुछ ऐसा टॉन्ट मार दिया जाता है, फिर बैठ के सफाईनामा दे दिया जाता है, फिर कुछ दिन तक एकदम सही सही चलता है और उसके बाद फिर से यही सीन आ जाता है ना। तो कुल मिला के 100 की सीधी बात नक्को बकवास। अगर नहीं निभ पा रही है और यहाँ पर दिखावा करने के बजाय सीधे सीधे एक स्टेटमेंट दे दो कि भैया वो अपने घर में खुश, हम अपने घर में खुश, और हम कोई साथ साथ नहीं है। हाँ, प्यार मोहब्बत रिश्ता अगर दिल में कभी जगह तो ठीक है, एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट इतनी बरकरार रखो कि कब मिल जाओ तो नज़रें न झुकानी पड़े, है ना। फिर वो तो जो दिखता है ऑन कैमरा वो दिखावा हो तो वो सब झूठा होता है, क्योंकि इस तरीके के स्टेटमेंट देना, फिर एकदम से कुछ और कंटेंट के रूप में चीज़ें थंबनेल पे आ जाना, फिर कमेंट के रूप में आ जाना, वो कुछ अलग दर्शाता है। तो बस यही है कि हाँ, हमारा नहीं बन पा रहा है और वो अपने काम में आगे बढ़ें, खुश रहें, ठीक है, अपनी मर्ज़ी, हम अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। वो दिखावा ना करो कि हम साथ साथ हैं, ये सब दुनियादारी है कि नहीं, सीधी बात है, नक्को बकवास। तो कम से कम सब्सक्राइबर्स हैं उनको ये क्लियर रहेगा कि भाई ठीक है, ये सब बच्चे उनके हैं, लेकिन भाई इनके यहाँ पर ऐसी ऐसी चीज़ नहीं है, ऐसा ऐसा हो गया है। वो इंडिविजुअल हैं, ये इंडिविजुअल हैं, दिखावटी चीज़ें हैं नहीं, और चीज़ें ख़राब हो चुकी हैं इसलिए ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही हैं। तो दिखावा कहीं ना कहीं खुल ही जाता है। तो बस यही कहना चाहेंगे, बहू की ज्वेलरी कहाँ गायब की है, अगर सच्चे हैं तो दिखाओ, बहू को वापस करो, देखते हैं वापस करते हैं कि नहीं। ऐसे तमाम कमेंट आ रहे हैं, तमाम कमेंट आ रहे हैं। तो ये, और ये जहाँ पर आ रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ जो भी रिएक्शन चैनल्स वाले हैं वहाँ पर आ रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर ऑफ कोर्स पब्लिक नहीं हो पाएंगे। वहाँ पर सुविधा अनुसार जो उनके हक़ में होंगी, बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, जो हक़ में चीज़ें होते हैं वही पब्लिक करते हैं। तो जाहिर सी बात है, हम समझ सकते हैं इस चीज़ को, क्योंकि भाई कुछ लोग तो भाई बहुत ऐसी कड़वी सच्चाई रख देते हैं कि भाई उनको हटाना पड़ता है ना। तो कड़वी सच्चाई अगर हटाते हैं ना तो बहुत ज़्यादा कमेंट हो जाते है ना। अब लगभग 1 लाख के आसपास व्यूज़ आ जा रहे हैं, जो साम दाम दंड भेद अपनावा जा रहा है। तो वाइल्ड कार्ड एंट्री हो चुकी है, तो क्या आप कुछ नए तमाशे देखने को मिलेंगे या फिर ऐसे चीज़ें चलती रहेंगी। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि तमाशे अब आगे बढ़ेंगे, है ना, जनता जनार्दन ही बोल रही है। और कुछ लोगों का कहना है कि तमाशे हमेशा इस वाइल्ड कार्ड एंट्री के बाद ही होते हैं। तो कितनी सच्चाई कितनी कहाँ है भाई। देखिए, कोई छोटा बच्चा तो नहीं है कि किसी वाइल्ड कार्ड एंट्री से तमाशे बढ़ जाएं, है ना। सभी बड़े, सब टीनेज है नहीं, कोई सब वयस्क है इनके यहाँ पर। तो ये यूज़ किया जा सकता है पर्टिकुलर उस वाइल्ड कार्ड को। मुझे लगता है टारगेट नहीं करना चाहिए, काश कि भाई अगर वो करवा भी रही तो का आप नाक में खाते खाते मुहैया में, है ना। तो जब मुहैया में खाते हैं तो ऐसे हर किसी की बात काहे मान लेते हैं।
नहीं, नहीं, ऐसी बात नहीं है भाई। सीधी बात यही है कि ये सारी चीज़ें ऐसी-ऐसी जो दिखाई जाती हैं, वो होती हैं। बाकायदा डिस्कशन होता है। जब आज आंटी जी की एंट्री हुई पूजा घर के बाद, तो वहाँ पर 3 प्राणी बैठे थे, 2 पुत्र और पिताश्री। तो वहाँ पे कोई गहन डिस्कशन चल रहा था, है ना? फिर उसके बाद कुछ रंगारंग कार्यक्रम हुए। आज काफ़ी फ़नी वे में किया गया, बाहर रील-वील की जो शूटिंग करने गए थे, तो वहाँ पर भी काफ़ी कुछ टॉन्ट और काफ़ी कुछ रिएक्शन चैनल और टारगेट वकील की बातें और न जाने का सब समझ में आता है। कोई और ये संदेश दिए भी जा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो जानबूझ के नहीं कर रहे हैं, तो बिल्कुल बढ़िया है। बिल्कुल, है ना? करते रहो, मैं चाहे ये करूँ, मैं वो चाहे वो करूँ, मेरी मर्ज़ी, है ना? तो अब आवश्यकताएँ आविष्कार की जननी होती हैं, लेकिन इस तरीके से ऐसे टॉन्टबाजी करके कभी ज्वेलरी का सच बता रहे हैं, तो कभी भाई बाबूजी का सच लेके आ रहे हैं, लेकिन भाई वो चीज़ फिर भी नहीं हो पा रही है। जिस चीज़ को ये लेकर चल रहे हैं वो चीज़ इनको नहीं मिल पा रही है। आज की जनता जनार्दन हमें लग रहा है बिल्कुल तरीके से समझ गई है। अगर किसी को कुछ ज़्यादा जानने का मन होता भी है तो इधर उधर रिएक्शन चैनल देख कर पता कर लेता है, कहता है अच्छा बुलाती है मगर जाने का नहीं। ये कंट्रोवर्सी वाले थंबनेल यूज़ करती है, दिमाग लगाती है। भाई जनता जनार्दन बहुत होशियार है, तो उधर जाने का नहीं। सेनापति बहुत तरीके से साम दाम दंड भेद अपना रहे हैं, लेकिन सेनापति लग रहा है इस बार ना वो टारगेट मिस कर जा रहे हैं। कुछ अलग तरीके से करिए, शायद जनता जनार्दन आपसे कनेक्ट कर पाए। कहा कि इन सब चीज़ों तो जनता बिल्कुल कनेक्ट नहीं कर पा रही है ना? और जो 2-4 लोग हैं, एक चीज़ और आप नोटिस करिए, जो एकदम बढ़िया एकदम मक्खन मलाई वाले जो होते हैं ना कमेंट, अगर बैक करके जाओ उनकी आईडी चेक करो तो कुछ है पुरानी होती हैं, कुछ है दिन, और उनके नाम भी ऐसे वैसे होते हैं कि क्या ही बताएं। तो भाई ठीक है, आईडी क्रिएट व्रिएट करने में टीम उम लगती है, टीम उम का सब यही काम होता है का जी? वैसे एडिटिंग पडिटिंग और वॉइस ओवर तो होता नहीं, तो एडिटिंग पडिटिंग कर अपलोड करने में कितना टाइम लगता होगा? तो बाकी का जो टीम है 3-4-5 लोगों का, वो यही सब काम करते होंगे मेरे हिसाब से। आपका क्या कहना कमेंट करके ज़रूर बताना। अभी के लिए इतना ही ज्वेलरी का सच। अच्छा, ज्वेलरी डे आप भी ऐड करेंगे अपने आने वाले वीकेंड, मतलब जो नया फिर से आएगा वैलेंटाइन डे, या फिर जो अभी चल रहा है, अभी तो 14 आने में टाइम है, तो एक आध दिन आप भी ज्वेलरी डे या फिर कोई और डे, सफाई डे ऐड कर लीजिए, कंट्रोवर्सी डे भी ऐड कर लीजिए, है ना? तो 14 की जगह है ना 7 दिन जो आपने बनाया कैलेंडर वैलेंटाइन का, तो उसमें कुछ और डे ऐड होके फिर 14 दिन का हो जाएगा, है ना? कंट्रोवर्सी डे, सफाई डे और टारगेट डे, है ना? ये सब ऐड कर लीजिए, बढ़िया बनेगा। चलिए जी, अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।